हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपके साथ उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में 3.1, 3.2 और 3.3 को अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं, विद एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था कल। आज हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर वर्क करेंगे, जो कि हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनको रैखिक समीकरण बदलेंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। उसके बाद में हम इनको विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे, जो कि हम कल विलोपन विधि को यूज करना सीख चुके हैं। इसके बाद में इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको समीकरण नंबर 1 दे रखा है, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि हम एक अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए और यह हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होती है? भिन्न वही होती है जिसमें जैसे कि मान के चलो कोई हमने अपॉन में संख्या रखी है, 2/5 रख दिया, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो अंक होता है, ये अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न मानते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो माना हल, माना अंश कितना माना है हमने, x, और माना हर हमने कितना मान लिया है, हर हमने कितना माना है, y। तो भिन्न क्या बनेगी, x/y, यानी अंश बट्टे हर को तो हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त यह कहती है यदि भिन्न, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। जैसे कि अंश और हर, अंश माना ये और हर क्या माना है, ये माना। अंश में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है तो एक कर दिया, और हर में कितना करना है, एक घटाना है, -1 कर दिया। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 में कर लिया, यानी 1 क्या हो जाती है, 1। 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब क्या करोगे आप, वज्रगुणा करोगे, वज्रगुणा। तो वज्रगुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 का x से करेंगे कितना हो जाएगा x, और 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1। 1 का y से करेंगे कितना हो जाएगा y, और 1 का 1 से करेंगे, यहाँ -1 है या +1 है, तो कितना हो जाएगा, -1। संख्या को सही करते हैं तो x, y इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा। -1 तो पहले से ही है, एक प्लस का 1 उधर जाने पर कितना हो जाएगा, -1। तो x माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो एक हमारा समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। आगे देखते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहती है आपसे, यदि हर में एक जोड़ दिया, अब की बार हर ही हर में जोड़ रहे हैं, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भिन्न क्या होगी, यानी x/y। तो हमारा ये अंश है, ये आपका हर है। तो हर में कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1/2 हो जाती है। अब जो काम यहाँ किया था वो यहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्रगुणा करने पर। तो वज्रगुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 का x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, और 1 का y से करेंगे कितना हो जाएगा, y, और 1 का 1 से करेंगे कितना होता है, +1। जिसको सही कर लेते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब हमारे पास में दोनों रेखीय समीकरण आ चुके हैं, x वाला, ये y वाला, मतलब एक पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को विलोपन, एलिमिनेशन, विलोपन विधि से हल करने पर, अब आपको समझ में कल बता दिया था विलोपन विधि क्या होती है, तो देखिए ध्यान से। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों समीकरणों को इस तरीके से रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सेम सेम वेरिएबल मिल चुके हैं, ये सेम है, ऊपर भी सेम है, लेकिन चिन्ह का अंतर है। तो हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पर नीचे के चिन्ह सारे बच्चे बदल जाएंगे, या फिर आप चिन्ह बदलने पर ऐसे बोल दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। जब ये माइनस प्लस के हो जाते हैं तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए। कटने पर क्या बचेगा, माइनस के 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा, माइनस का x। इधर माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाता है, माइनस का 3। माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3।
और इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन कहाँ, फर्स्ट में रख दीजिए। जब फर्स्ट में रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट समीकरण क्या दे रखा था, ये दे रखा था। तो x के स्थान पर कितना रखोगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -2। माइनस वाई की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, -2। 3 को उठा के दल ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। वाई से वाई गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके साथ में, 5 आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है, यहाँ रख के देख लेते हैं एक बार। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -5, 5 है, यहाँ के माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस के 5 में 3 के तो माइनस कर 2, हमारा आंसर सही है। तो अंत क्या आया हमारे पास में, इसलिए अंत x इज इक्वल टू कितना आ जाए 3 और हर y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 5। तो भिन्न क्या बनेगी हमारी, x अपॉन वाई हो जाएगी। तो x अपॉन वाई का मतलब 3/5, यही आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, आइए पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले के बारे में बात कर रहा है। अभी मान के चलो मैं 20 साल का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का था, 15 साल का। तो यस का करेंगे, घटेंगी। 10 वर्ष पश्चात, अभी मैं 15 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 30 साल का हो जाऊंगा। पश्चात का मतलब ऐड होगा और पूर्व का मतलब घटेंगे। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी की, 2 गुनी थी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले नूरी की आयु मान लेते हैं और सोनू की आयु मान लेते हैं। तो माना नूरी की आयु इक्वल टू कितना मानते हैं हम, x वर्ष हो जाएगा। सोनू की आयु कितना मानते हैं, y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहना चाहे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अब बताइए, x -5 वर्ष होगा, सही है। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y -5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x माइनस का 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी है, y माइनस का 5 वर्ष है। अब प्रथम शर्त से क्या कहना चाहता है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कहना चाहता है, प्रथम शर्त से ये कहना चाहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी पहले से ही 3 गुनी है, कम कौन है, सोनू है। इसका मतलब होगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ये नूरी पहले से ही 3 गुनी है, कम कौन है, ये कम है। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे गुना इसके बराबर लाने के लिए, इसमें 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि नूरी की आयु के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, और 3 का 5 से करेंगे 3 5 से 15, x 3y को उठा के दल लाया, माइनस का 3y हो जाएगा, 5 को दल ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 15 पहले से पड़ा हुआ है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देते हैं। अब क्या कहना चाहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब क्या लिखोगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, पश्चात का मतलब ऐड होगा। और 10 वर्ष पश्चात, ऐसी बात नहीं है कि जब नूरी बढ़ रही है सोनू वही की वही रहेगा, वो भी तो बढ़ेगा। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। ये वर्ष लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से पता चलता है कि हम आयु के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या लिखोगे, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त यह कहती है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। पहले से 2 गुनी है कौन, नूरी। तो नूरी की आयु कितनी हुई 10 वर्ष पश्चात, x प्लस 10 थी।
और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी थी, y+10। ये पहले से ही 2 गुनी है, कम कौन है, सोनू की आयु। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि नूरी की आयु के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस कितना हो जाएगा 20। x यहाँ दे रखा है, 2y को उठा के इधर ले जाएंगे -2y, तो 20 उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से। तो आइए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को किससे, विलोपन विधि से हल करने पर, हल करें तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास में, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दूसरा समीकरण रखो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, 10। आगे के दोनों वेरिएबल सेम है, चिन्ह बदल दीजिए नीचे वाले वेरिएबल का, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाले सारे समीकरण चिन्ह बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा। अब देखो आगे के दोनों सेम है, तो ये दोनों प्लस माइनस के होने से क्या हो गया, कट गए। ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब क्या बचेगा आपके पास में, माइनस के 3y में से प्लस के 2y, अब ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस के 3y में प्लस के 2y गए तो कितना बचेगा, माइनस का y, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है। माइनस के 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 20। y का मान कितना आया है हमारे पास में, 20 वर्ष आएगा, ये तो ईयर्स आएगा, 20 वर्ष। इसके बाद में ये जो, दोबारा लिख देता हूँ सही से, 20 वर्ष। अब इस जो बस 20 आया इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर तब भी आ जाएगा आपका। तो देखिए आगे, फर्स्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा, तो x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर कितना रखोगे, 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। x कितना हो जाएगा, 20 या 60 होते हैं, 60 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 60 उधर जाएगा, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, 10। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, 50 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारे जो x और y के जो माने थे, हमने नूरी की आयु मानी थी, सोनू की आयु मानी थी, दोनों की आयु आ चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है। x के स्थान पर रखो 50, -3 इंटू कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60 हो जाएगा, यानी 60 माइनस के कितना, माइनस के 60 में से 50 के तो माइनस का 10, सही है हमारा आंसर। अतः नूरी की आयु बता दो कितनी आई है। अतः नूरी की आयु क्या मानी थी हमने, x मानी थी, x इज इक्वल टू कितना है, 50 वर्ष, 50 वर्ष। और क्या, सोनू की आयु, सोनू की आयु y इज इक्वल टू कितना है, 20 ईयर्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्री हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन। और अभी क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो काफी इंपोर्टेंट है, अब तक हमने समझा चुका है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और वर्क करते हैं। फ्रेंड्स अब आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइए पढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले दो अंक की संख्या समझो। जैसे मान के चलो सडनली हमने कोई रैंडमली नंबर लिखा है 2 और 8। अब इसमें ये तो पहला अंक होता है, फर्स्ट डिजिट हो जाता है, ये हो जाता है इसका सेकंड डिजिट, दूसरा अंक। अब दोनों अंकों में ये वाला जो अंक होता है ये कहलाता है इकाई का, यानी यूनिट प्लेस कहलाता है ये। और ये होता है दहाई का अंक, यानी टेंस डिजिट कहलाता है ये। तो इसका मतलब यह है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, यानी दो अंकों की संख्या होगी, इसमें एक तो होगा इकाई का अंक और एक होगा दहाई का। अगर उन दोनों को ऐड करें, जोड़ें, तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दे रखी है उसका संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने का मतलब क्या है, जो इकाई का अंक है उसे दहाई का बना दिया, जो दहाई का अंक है उसे इकाई का बना दिया। तो वह संख्या क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
लेकिन इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम कभी भी संख्या बनाते हैं तो संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला लगता है, टू इन मतलब 10 इंटू दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस फॉर्मूले से हमें संख्या बनाई जाती है। जैसे अब इस एग्जांपल तौर पर इसी संख्या को बना के देखते हैं। 10 इंटू दहाई का अंक कितना है हमारा 2, और इकाई का अंक हमारा कितना है 8, तो 10 दूना कितना हो जाता है 20 प्लस 8, तो संख्या क्या बन के आएगी हमारी 28 आ गई ना, जो संख्या हम निकाली। तो इसका मतलब है अंक संख्या बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक तो हम पे इकाई का अंक होना चाहिए और एक इसका अंक होना चाहिए, दहाई का अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले इकाई का अंक मानते हैं और दहाई का अंक मानते हैं। तो आइए देखिए, तो मानते हैं, क्या मानेंगे, हल। माना इकाई का अंक, यूनिट प्लेस कितना माने, यूनिट कितना मान रहे हैं हम, x। माना दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है हमारा y है। अब जब इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक हमने y मान लिया, तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या संख्या क्या बनेगी, 10 इंटू कौन सा फॉर्मूला लगता है, दहाई का अंक, अंक प्लस इकाई का अंक। यही तो फॉर्मूला बताया था अभी अभी मैंने, कि जब हमें कोई संख्या बनानी पड़ती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब सॉल्व करते हैं, तो 10 दहाई का अंक कितना माना है हमने, y माना है, y से मल्टीप्लाई कर दिया। इकाई का अंक कितना माना है, x। तो संख्या क्या निकल के आएगी हमारे पास में, संख्या ये निकल के आएगी 10y प्लस x। पहली संख्या हमारे पास निकल के आ चुकी है, यानी इस फॉर्मूले के, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब क्या कहना चाहता है प्रथम शर्त से, अब एक काम और कर ले। हाँ, प्रथम शर्त से क्या कहना चाहता है, कि ये कहना चाहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, यानी प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कहना चाहता है कि यानी इकाई का मतलब जो अंक माना है, पहला अंक और दूसरे अंक दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए 9। यही हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। अब दूसरे शर्त से क्या कहना था, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने बनाई है इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी संख्या के अंकों को पलट दिया, जो इकाई का अंक है उसे दहाई का बना दिया है, और दहाई का अंक है जब उसे इकाई का अंक, फिर क्या संख्या बनेगी, देखो करते हैं। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, क्या संख्या बनेगी अंक पलटने पर, यानी फॉर्मूला 10 इंटू दहाई का, अब दहाई का अंक जो इकाई का बना दिया, कितना आ जाएगा x, और प्लस कितना हो जाएगा, जो दहाई का अंक था वो किसका कर दिया, इकाई का अंक कर दिया है, तो कितना हो जाएगा y। तो संख्या क्या निकल के आई हमारे पास में 10x प्लस y, अंक पलटने पर बनी संख्या ये रही। तो क्या कहना चाहता है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या मान ली ये बन के आई, इसका संख्या तो कितना गुना करना है 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंक पलटने पर क्या संख्या बनी है, ये बनी, इसका कितना 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 गुना करना है, 2 गुना करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, यानी जो संख्या बनी है उसका, यानी 10x प्लस सॉरी 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना, और अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर कितनी बनी है, ये संख्या बनी है, इसका कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते पर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 10 का 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 19y प्लस कितना हो जाएगा 9x, 9 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, y वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, x वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं। तो y वाली कितनी हो जाएगी, x वाली 9x पहले से ही है, 20 को उठा के धर लाऊंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20x, ठीक है। 2y पहले से ही पड़ा हुआ है उधर की तरफ,
सॉरी और 90y को बदलने जाता हूं तो कितना हो जाएगा -90y। माइनस के 20x में से 9 गए तो कितना बचेगा माइनस का 11x, और माइनस के 90 में से 2 गए तो कितना बनेगा माइनस का 88y। माइनस का 11x और माइनस का 88y बना। अब देखो गौर से देखने वाली बात है, इस माइनस से ये वाला माइनस फ्री हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास में बचा है, इधर से बचेगा 11x और 88 को उठा के दल लाता हूं तो माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। गौर से देखने वाली बात है, 11 से कट रही है पूरा समीकरण, 11 से भाग दे देते हैं, तो 11 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 11 एकम 11x बचेगा यहाँ पर, और 11 8 88y 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाता है 11 से भाग देने पर, 11 से भाग दे दिया। अब भाग दे तो दिया, अब समीकरण 1 व 2 जो आए उसको किससे कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर। देखो गौर से, समीकरण 1 व 2 को किससे विलोपन विधि से हल करने पर, अब विलोपन विधि से हल करते हैं तो करते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। गौर से देखने वाली बात है, आगे के दोनों टर्म सेम है, तो नीचे वाले के चिन्ह बदल देते हैं, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का। 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं तो देखिए आगे के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बचा है, यानी प्लस का y और प्लस का 8y कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इधर 9 में 0 गए तो कितना बचेगा 9 बचेगा। y की यहाँ से वैल्यू निकालता हूं तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 1। इसको कहाँ रख देंगे, पुट इन कहाँ, फर्स्ट में रखे, ये रहा फर्स्ट में रखो। तो अब जो y बराबर 1 आया उसको कहाँ रखेंगे, पुट इन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा, तो रखते हैं। तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था, यानी इकाई का अंक कितना माना था, x माना था, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दहाई का अंक कितना माना था y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो इकाई का अंक, अतः इकाई का अंक x इज इक्वल टू कितना है 8, दहाई का अंक y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में आया 1। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बताओ। तो संख्या का वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 इंटू दहाई का अंक कितना है 1 और इकाई का अंक कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस 8, तो बराबर कितना बचेगा 18। और गौर से देखने वाली बात यह है कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा कितना आ रहा है 9 आता है। आई होप आप लोगों को, और इसका दूसरा पार्ट अगर पूछे कि संख्या पलटने पर कितनी संख्या बनेगी, संख्या पलट देना 81 आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर वर्क करते हैं फ्रेंड्स। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई थी। मीना नाम की कोई लड़की है, कितने रुपए निकालने 2000 रुपए बैंक गई थी। उसने खजानची जो कैशियर होता है, कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए की नोट देने के लिए कहा। यानी उसने बोला है कि सिर्फ मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, इसके अलावा किसी और संख्या के नोट नहीं चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी नोट कितने थे, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या हमारे पास में, उसके पास में कितनी आई थी 25। इसमें से कि 50 रुपए की भी नोट है और 100 रुपए की भी क्या है नोट है आपके पास में। तो ज्ञात की उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे 50 रुपए की नोटों की संख्या x मान लें,
और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी मान ले, वाई। ये दोनों टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई कितना हो जाना चाहिए, 25, यानी कितने होने चाहिए हमारे पास में, 25 नोट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाती है। तो उसने कितने नोट प्राप्त, कितने, उसका रकम कितनी थी, 200 रुपए, यानी 50 रुपए का मतलब एक नोट कितने का, एक्स का, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू एक्स 50 एक्स हो जाएंगे, प्लस 100 से बाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बाई हो जाएगा। तो टोटल नोटों की जो रकम आई है वो कितनी है हमारे पास में, किस हिसाब से आ जाएगी, 2000 रुपए आ जाएगी। इस तरीके से हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब जो समीकरण हमारे बने हैं इसको हम, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आओगे समीकरण किस तरीके से बनाने हैं। अब इसको प्रॉपर वे से करते हैं, आइए। तो देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नोट मान लेते हैं, नोटों की संख्या मानते हैं। हल, 50 रुपए के नोटों की संख्या इज इक्वल टू एक्स, मानिए संख्या है, नोट नहीं है। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वाई है। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है, और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी मानी हमने, वाई मान ली। तो क्या कहना चाहता है, टोटल नोट कितने उसके पास है, 25। तो प्रथम शर्त इसको मान लेता हूं, तो प्रथम शर्त से आप कैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स यानी 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों को ऐड करूं तो नोटों की संख्या हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 25। ये बन जाता है आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहती है कि एक 50 का नोट है तो 50 रुपए के कितने नोट होंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 नोटों की रकम आ जाएगी हमारे पास में, 50 एक्स हो जाएगी। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नोट का, तो 100 रुपए की कितनी संख्या है, मतलब कितने नोट रकम है हमारी, वो आ जाएगी, रुपीज कितने। तो दोनों को 50 रुपए और 100 रुपए के दोनों को ऐड करने पर कितने रुपए बैठने चाहिए, ये 2000। तो समीकरण नंबर 2 इस तरीके से हो जाता है। अब समीकरण समीकरण 2, देखो 50 से भाग जा रहा है समीकरण नंबर 2 में, 50 से डिवाइड कर दो, 50 से भाग देने पर संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखो कौन से, 50 से कम 50 एक्स बचेगा यहाँ, 50 दूना 100 वाई 2 वाई हो जाएगा, और 50 100 का कितना हो जाता है, 240 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका 2 हो जाता है। अब समीकरण 1 व 2 को कैसे हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 को किससे, विलोपन विधि से हल करने पर, हल करते हैं तो कैसा होगा, गौर से देखते हैं, यहां पर करते हैं ऊपर। तो क्या पहला समीकरण दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 25। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 40। समीकरण घटा दीजिए यानी चिन्ह बदल दीजिए, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है, ये माइनस का 2y और प्लस का y, माइनस के 2y में से एक बाई गया तो कितना बचेगा, माइनस का y। माइनस के 40 में से माइनस के 25 जाते हैं तो कितना बचेगा, 15, वो भी किसका, माइनस का। से माइनस गया तो y की जो वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। अब इसको कहाँ रखना है, पुट इन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ये रहा। तो x प्लस 15, y के स्थान पर कितना रखोगे, 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यानी x रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी आई, 10, और y 100 रुपए की नोटों की संख्या y बराबर कितनी आ गई, 15 आ गई। लिख देते हैं, हाँ 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो की संख्या x बराबर कितनी आ गई हमारे पास में, 10, यानी 50 रुपए की टोटल नोट कितने हैं, 10 हैं, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर कितना है हमारे पास में, 15। इस तरीके से उसने यही पूछा था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 10, और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास में, 22। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क करते हैं। अब आपको एक्सरसाइज 3.3
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये देखते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। जैसे मान के चलो कि 3 दिन है हमारे पास में जो फिक्स कर रखा है, 3 दिन में आपको किराया जो फिक्स वहां का लाइब्रेरी का दे रखा है उसको हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आपको 3 दिन का फिक्स किराया कितना मान लिया, एक्स मान लिया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, यानी अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया कितना है 3 दिन के अलावा, सॉरी, अतिरिक्त किराया कितना मानना है हमने, वाई मान लिया है। सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता नाम की कोई लड़की, उसे 7 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपए अदा किए हैं। सरिता ने कितने दिन, सरिता ने कितने दिन पुस्तकें रखी हैं, सरिता ने 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन, जिसमें कि 3 दिन तो नियत किराया होगा, उसको मैंने कितना मान रखा है, फिक्स एक्स मान रखा है। अब कितने दिन बचे, 4 दिन, और 4 दिन को एक्स्ट्रा किराया है उसको हमने कितना मान लिया है, यानी वाई मान लिया है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इतने दिन 7 दिन तक किताब रखी तो उसको कितने रुपए अदा करने पड़े, 27 रुपए। इस तरीके से आपका फर्स्ट समीकरण बन के आ जाता है। इसी प्रकार जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, कितने दिनों रखी है, सुशी नाम की कोई लड़की है, उसे एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा है, जिसमें कि 3 दिन होंगे, यानी फिक्स हो गए वो 3 दिन तो, और 2 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे, तो 3 दिन का किराया कितना माना है हमने, एक्स, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा दिन है उसके लिए किराया कितना माना है, वाई मान लिया हमने। तो उसके कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, 21 रुपए अदा करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपके दोनों समीकरण निकल के आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन शॉर्ट में समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए हल, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना माना हमने, किराया एक्स रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना हमने, वाई रुपये मान लिया। सरिता ने 7 दिनों तक, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से कितने दिनों तक रखी, सरिता ने 7 दिन तक रखा है, तो 7 दिन में 3 तो ये हो गए एक्स, प्लस कितने दिन बचे, 4, 4 के लिए अतिरिक्त दिन के लिए कितना मानेंगे, 4, यानी हाँ वाई मान लेंगे अतिरिक्त दिन का किराया, तो कितना हो जाएगा, टोटल किराया कितना आ जाएगा, 27। आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, सरिता ने कितने दिन किराया किताब रखी, 7 दिन, 7 दिन में हमने 2 दिन प्रकार से, यानी 3 दिन का तो किराया कितना हो जाएगा, फिक्स एक्स हो जाएगा। 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो एक्स्ट्रा के लिए कितना किराया, कितनी है हमारा किराया, वाई रुपीज, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आना चाहिए, 27 के बराबर आ जाना चाहिए। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहती है, सुशी ने 5 दिन, तो 5 दिन के 3 दिन का अलग फिक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स, 2 दिन की एक्स्ट्रा किया तो कितना हो जाएगा वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 वाई आएगा, 3 दिन तो ये हो गए, 4 दिन ये हो गए, 4 वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। हाँ ये मिस्टेक हो गई, तो 7 दिन का जो किराया आया था वो कितना आया था, 3 दिन का तो फिक्स हो गया एक्स, तो 4 दिन के लिए कितना हो जाएगा 4 वाई, सही है। और यहाँ पर द्वितीय शर्त से वार करते हैं, द्वितीय शर्त से वार करने पर 5 दिनों का लेकर कितना है, कितना है एक्स हो जाएगा, और इसके बाद में बचे 3 दिन तो फिक्स हो गए, बचे 2 दिन, तो 2 वाई, 2 दिन के अतिरिक्त कितना किराया कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना आ जाना चाहिए, 2 वाई। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, कि 7 दिन के लिए किराया कितना हो जाएगा, 3 दिन के लिए तो कितना हो जाएगा एक्स, बचे कितने 4 दिन, तो कितना हो जाएगा 4 वाई, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 27। इसके बाद में 5 दिनों के लिए किराया रखा है, यानी 3 दिन के लिए तो कितना हो जाएगा एक्स, 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा 2 वाई, तो कितने बराबर आना चाहिए, 21 के बराबर आ जाना चाहिए। इसके बाद में इन दोनों समीकरणों को किससे हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को किससे, विलोपन विधि से हल करने पर
हल करते हैं तो करते हैं सब, कैसे करेंगे? हाँ, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और दूसरा क्या दे रखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। घटाने पर घटा दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए साहब, तो माइनस माइनस माइनस, और ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्लस के 4y में से 2y गए तो कितना बचेगा, प्लस का 2y। 27 में से 21 जाते हैं तो कितना बचता है, 6। y की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3। यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपए है, 3 दिन का 3 रुपए है, ये रुपीज में आएगा, सॉरी 3 रुपीज। इसके बाद में इस जो मान आया है, ये वाला आपका जो मान आया, इसको कहा रख दें, पुट इन कहा, फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रख दें, एक ये रहा। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, और x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, और x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, 15 रुपए। यानी इसका कहने का मतलब, प्रथम 3 दिन का नियत कितना है, किराया कितना है, 15 रुपए, और इसके अलावा अगर व्यक्ति कोई वर्क करता है उसका किराया कितना हो जाएगा, हाँ 3 रुपए चलेगा। और हमारा आंसर सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x के स्थान में 15 रख के देखो, 15 ये रहा, प्लस 4 इंटू 3, 4 किया 12, 12 और 15 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। हमारा आंसर सही है। तो 3 दिन का नियत किराया कितना आया, 3 दिन का, 3 दिनों का नियत किराया, किराया x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 रुपए। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 रुपए। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ समाप्त हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।